हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अदिति यादव। तो बच्चे, आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आई थिंक ये चैप्टर नंबर 4 या 5 है। ठीक है, 11th के चैप्टर्स भी अब आएंगे, बट ये अभी एक डिमांड थी स्टूडेंट्स की, तो इसीलिए चैप्टर्स आएंगे 7th और 8th के। ओके, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले एक एक इनका एग्जाम्पल लेते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट का। एसिड का एग्जाम्पल है बच्चे, हमारी स्टमक में क्या होता है बच्चे? HCl। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या मैम, हमारी स्टमक में एसिड होता है? हाँ जी, हमारी स्टमक में एसिड होता है। तो वो एसिड करता क्या है बच्चे? देखो, वो एसिड जो बाहर से खाने के साथ हार्मफुल पैथोजेंस, हार्मफुल माइक्रोब्स आ गए हैं, बैक्टीरिया आ गए हैं, एक तो उनको किल करता है, ठीक है, उनको मार देता है। दूसरा, इस एसिड का काम है कि हमारी स्टमक के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो हेल्प करता है हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में, हमारे खाने को तोड़ने में, ताकि हमारा खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, जैसे आपने एक बाइट ली, हमारी स्टमक में गया, अब HCl ने एसिडिक एनवायरनमेंट बनाया। एसिडिक एनवायरनमेंट बनाया तो क्या होगा? उसके साथ जो अगर कोई माइक्रोब्स चले गए हैं वो मर जाएंगे। ठीक है। सेकेंड नंबर, ये क्या करेगा? आपने जो ये बाइट ली है, वो बाइट का साइज ये होगा, उस बाइट को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करने में, डाइजेस्टेबल बनाने में हेल्प करेगा। थर्ड काम क्या है इसका? हमारी स्टमक के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पैप्सिन। पैप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन डाइजेशन के लिए होता है। ठीक है, जो हमने खाना खाया उसमें जो भी प्रोटीन है उसको स्टमक के अंदर डाइजेस्ट करने के लिए एक प्रोटीन है, जिसका एक एंजाइम है जिसका नाम है पैप्सिन। तो ये HCl पैप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है कि भाई चल, तेरा प्रोटीन आ गया, खड़ा हो। पैप्सिन सो रहा होता है, बोलता है पैप्सिन, HCl बोलता है पैप्सिन खड़ा हो, खाने में क्या है? प्रोटीन, चल इसे डाइजेस्ट कर। ठीक है, तो HCl के 3 काम हो गए। एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो हेल्प करता है खाने को डाइजेस्ट करने में, ब्रेक डाउन करने में छोटे छोटे पार्ट्स में। दूसरा काम क्या है कि खाने के साथ जो भी हार्मफुल माइक्रोब्स, पैथोजेंस आ गए हैं उनको किल कर देता है। तीसरा काम है पैप्सिन को जगाता है, पैप्सिन खड़ा हो भाई, पैप्सिन प्रोटीन आया है, ले बात कर उससे। ठीक है, फिर बात क्या करेगा? वो खाने में जो भी प्रोटीन है, पैप्सिन उसको डाइजेस्ट कर देगा। सिंपल। बेस का एग्जाम्पल है, घर में जो छोले भटूरों में यूज होता है, अगर आपको नहीं पता है तो अभी जाकर अपनी मम्मी से पूछ के आओ कि छोले भटूरे के अंदर मीठा सोडा डलता है, जिसे बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्यों डालते हैं? ताकि भटूरे अंदर से भी अच्छे से पक जाएं, कच्चे ना रहे, फूले फूले बने, है ना। तो वो मीठा सोडा, उसे बोलते हैं बेटा बेकिंग सोडा। वो बेकिंग सोडा क्या है? बेस है, बेस है वो बेकिंग सोडा। और उसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और उसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और उसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3, क्योंकि सोडियम इज Na, हाइड्रोजन इज H, और कार्बोनेट होता है CO3। डन। सॉल्ट, भाई नमक, घर में सब्जी में डलने वाला नमक। मम्मी सब्जी में नमक कम है, ये वही नमक है। ठीक है, तो ये कॉमन सोल्ट ही हमारा सोल्ट है। सिंपल है भाई, सोल्ट है, कॉमन सोल्ट है सोल्ट। ठीक है, और इसका केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? NaCl, क्योंकि सोडियम इज Na, क्लोराइड यानी Cl। ठीक है, डन। अब देखो भाई, ये तो हो गए केमिकल सब्सटेंसेस, कोई एसिड होगा, कोई बेस होगा, कोई सोल्ट होगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जो ना एसिड की प्रॉपर्टी शो करेंगे, ना बेस की प्रॉपर्टी शो करेंगे, और ना ही सोल्ट की प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो उन सब्सटेंसेस को क्या कहेंगे? जैसे कुछ बच्चे होते हैं, कुछ पढ़ने में होते हैं, कुछ खेलने कूदने में होते हैं, कुछ डांस वगैरह किसी ना किसी एक्टिविटी में होते हैं,
तो उनको तो कैटेगराइज कर दिया एसिड बेस और सोल्ट में, किसी ना किसी टैलेंट के बेस पर, प्रॉपर्टीज के बेस पर, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कुछ भी करने का मन नहीं करता, कुछ भी नहीं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई टॉप कर रहा है कोई फेल हो रहा है, कोई फर्क नहीं, बिल्कुल आराम से संतुष्टि से जीवन, अरे कोई आए जाए क्या मतलब भाई। तो वो बच्चे होते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जो ना एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेंगे ना बेसिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है एसिड और बेस की प्रॉपर्टी से, तो वो सब्सटेंसेस क्या है बच्चे, न्यूट्रल सब्सटेंसेस। जैसे वो बच्चे कहलाएंगे न्यूट्रल बच्चे, कोई आ रहा है जा रहा है, कोई टॉप कर रहा है कोई फेल हो रहा है, कोई मतलब नहीं बाहर की दुनियादारी से, ना ही खुद से मतलब, अगर वो टॉप कर गया तो भी कोई रिएक्शन नहीं, फेल हो गया तो भी कोई रिएक्शन नहीं, मतलब कोई मतलब नहीं उन्हें, ठीक है। ऐसे ही ये सब्सटेंसेस होते हैं, ये केमिकल कंपाउंड्स जो ना एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं ना बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज बच्चे हम आगे इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक इंट्रो है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे पानी, वाटर, वाटर क्या है, एक न्यूट्रल सब्सटेंस। ग्लूकोज एक न्यूट्रल सब्सटेंस, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है। केन शुगर, भाई शुगर केन क्या होता है, गन्ना। अब उस गन्ने से क्या निकली, शुगर निकली, चीनी निकली, तो उस चीनी को क्या बोलते हैं, केन शुगर, खत्म। शुगर केन इज आपका गन्ना, उस गन्ने से एक प्रोसेस्ड प्रोडक्ट निकला, चीनी निकली, शुगर निकली, उसे क्या बोल दिया, केन शुगर, खत्म। और एक एग्जांपल है आपका यूरिया, डन। नेक्स्ट, एसिड बेस इंडिकेटर्स। अब हमें ये तो पता चल गया यहाँ पर HCl एसिड है, बेकिंग सोडा बेस है, कॉमन सोल्ट सोल्ट है, लेकिन हमें ये पता कैसे चला, अगर मान लो मैं आपको एक ग्लास के अंदर, ठीक है, एक ग्लास के अंदर मैं आपको एक केमिकल दे देती हूँ, आप कैसे बताओगे भाई ये एसिड है, ये बेस है, ये सॉल्ट है, या फिर ये न्यूट्रल सब्सटेंसेस है, क्योंकि न्यूट्रल सब्सटेंसेस सिर्फ यही थोड़ी ना होते हैं, और भी बहुत सारे न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं, तो आप कैसे बताओगे कि न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो उसके लिए बच्चे इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स यानी वो इंडिकेशन देंगे, संकेत देंगे, तो क्या कि वो सब्सटेंस, वो केमिकल सब्सटेंस क्या है, एसिड है या वो बेस है। तो उन्हें क्या बोलते हैं, एसिड और बेस के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं बच्चे एसिड बेस इंडिकेटर। सिंपल, एसिड बेस इंडिकेटर का मतलब क्या है कि वो इंडिकेटर, वो स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल हमें बताएगा कि भाई जो हमारे पास केमिकल है वो एसिडिक है, वो बेसिक है, ठीक है। तो उन्हें क्या बोलते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर। अब देखो क्या है यहाँ पे, स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स which are used to test whether a given substance is an acid or base, और अब दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, a dye which changes color when it is put into an acid or base। मतलब स्पेशल टाइप के केमिकल होते हैं, अभी मैं बताऊंगी इंडिकेटर्स आपको क्या होते हैं, ठीक है। सिंपल याद रखो, इंडिकेटर का मतलब कि वो केमिकल सब्सटेंस हमें बताएगा कि हमारे पास जो केमिकल है वो एसिड है या वो बेस है। इंडिकेटर का काम है ये बताना कि जो हमारे पास केमिकल है जिसको हम टेस्ट करने वाले हैं वो एसिडिक है या बेसिक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है आप बिना ये जाने कि ये एसिड है बेस है रिएक्शन करना शुरू कर दोगे, वरना बूम ऐसा ब्लास्ट भी हो सकता है ना। तो ऐसा नहीं करना है, तो इसीलिए पहले हमें टेस्ट करना है कि वो एसिड है, वो पर्टिकुलर केमिकल जो हम यूज करने वाले हैं लैब में वो एसिडिक है या वो बेसिक है। ओके डन। देखिए तो देखो इंडिकेटर का मतलब समझ आया सबको। इंडिकेटर मतलब ये बताएगा कि हमारे पास जो भी केमिकल है, मान लो इस ग्लास के अंदर वैसे तो पानी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी नहीं भाई इसमें पानी है, मैंने आपको कहा भाई टेस्ट करके बताओ इसे, ये एसिड है, बेस है, न्यूट्रल सब्सटेंस है, क्या है ये, आखिर क्या है ये। तो आप कहोगे ऐसे देखने से थोड़ी ना पता चलेगा बेटा, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो ऐसे कलरलेस होते हैं पानी की तरह, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो उसके बाद आप इंडिकेटर यूज करोगे, फिर इंडिकेटर यूज करने से आपको पता चलेगा कि ये एसिड है, बेस है या फिर ये न्यूट्रल सब्सटेंस है, ठीक है। ओके अब देखो
कौन कौन से वो इंडिकेटर्स होते हैं जो बताते हैं कि एसिड है, बेस है, न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, अब देखो दो टाइप के होते हैं बेटा हमारे पास इंडिकेटर्स, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है बच्चे सिंथेटिक और आर्टिफिशियल इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, एक नेचुरल यानी जो हमें नेचर से मिलता है, सिंपल सी बात याद रखो, नेचुरल मतलब जो हमें नेचर से मिलता है वो नेचुरल इंडिकेटर हो गया। सिंथेटिक का मतलब जो प्रोसेसिंग के बाद फैक्ट्रीज वगैरह में बनाया जाता है। ठीक है, देखिए नेचुरल इंडिकेटर में बेटा तीन इंडिकेटर्स होते हैं, कौन कौन से? लिटमस, चाइना रोज और टर्मरिक। पहले देखते हैं लिटमस। लिटमस क्या होता है? आप लोगों की बुक में आप लोग देखो एक प्लांट गिवन है, लाइकन प्लांट। लाइकन प्लांट गिवन है, लाइकन प्लांट के ऊपर आपको कुछ दिख रहा होगा, उठा उठा उभरा उभरा सा कुछ, वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है बेटा लिटमस। वहां से क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है? लिटमस। और पता है लिटमस ना सिर्फ एसिड बेस का इंडिकेटर नहीं होता है, ये पोल्यूशन का भी इंडिकेटर होता है। जहां जिस एरिया में ना पोल्यूशन बहुत ज्यादा होगा वहां ये लाइकन जो है ना, ये लाइकन प्लांट के ऊपर लिटमस ये ग्रो करेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या है? एक पोल्यूशन का भी इंडिकेटर होता है। तो चलो लिटमस क्या है आपके पास? एक नेचुरल इंडिकेटर है। कौन से प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया? लाइकन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया। और नेचुरल कलर कैसा होता है? जब लाइकन प्लांट से लिटमस को लाइकन प्लांट से लिटमस को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो लिटमस का कैसा कलर होता है? नेचुरल कलर पर्पल होता है, पर्पल इन कलर। इस नोट्स के अंदर आपका सब कुछ कंप्लीट है, सब कुछ कवर है जो आपकी बुक में गिवन है, तो ये नोट्स लिख लेना, दैट्स इट। बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखो लिटमस देखो लिटमस क्या होता है? दो तरह से होता है। एक तो लिटमस बच्चे प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन की फॉर्म में। सॉल्यूशन की फॉर्म का मतलब क्या है? लिक्विड फॉर्म में। लिटमस प्रेजेंट होगा लिक्विड फॉर्म में, सॉल्यूशन की फॉर्म में। लाइक दिस, सॉल्यूशन का मतलब इस तरह से इसके अंदर लाइकन प्रेजेंट हो। ठीक है, एक होगा स्ट्रिप्स की फॉर्म में। स्ट्रिप्स की फॉर्म में कैसे प्रेजेंट होता है? देखो मान लो ऐसा होता है, देखो आप लोगों को मैं समझाती हूँ। अरे यार तुम पेज फड़वाओगे मेरा। देखो अच्छे से तो नहीं फटाइए, इस तरह से स्ट्रिप्स होती है, पतली पतली लंबी लंबी, इतनी सी स्ट्रिप होती होगी वो, बस इतनी स्ट्रिप होती है। देखो समझ आ रहा है? लंबी सी पेपर की तरह स्ट्रिप होती है, बिल्कुल पर्पल कलर की। ठीक है, वो स्ट्रिप होती है। लिटमस दो तरीके से प्रेजेंट हो सकता है, या तो सॉल्यूशन की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है या फिर स्ट्रिप की फॉर्म में भी, दोनों ही फॉर्म में वो अवेलेबल होता है। ठीक है, कौन से प्लांट से लिया? लाइकन प्लांट से। नेचुरल कलर क्या है लिटमस का? पर्पल कलर है। अब देखो ये इंडिकेटर है, यानी ये कैसे बताएगा कि वो एसिड है बेस है? जब हम ये स्ट्रिप, हमारी स्ट्रिप कहाँ गई? ये देखो, मान लो ये हमारी, ये थोड़ा अनइवन सा फट गया है बट हाँ चलो मान लेते हैं ऐसी स्ट्रिप होती है वो कुछ। ठीक है, लेकिन ये तो भाई कॉपी का पेज है, रजिस्टर का पेज है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसी लिटमस की स्ट्रिप होती है। जब मान लो कंसीडर करते हैं मेरे पास ये जो सॉल्यूशन है, मुझे नहीं पता भाई ये एसिड है या बेस। अब मैं इस सॉल्यूशन के अंदर इसे डिप कर दूं, मान लो इस सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दूं। डिप करने के बाद इसके ऊपर लिटमस स्ट्रिप के ऊपर अगर आ गया रेड कलर, पर्पल कलर था इस स्ट्रिप का नेचुरल, लेकिन अब इसका कलर चेंज होकर जितना मैंने डिप किया आ गया रेड कलर, तो इसका मतलब क्या है? रेड कलर आ गया। तो वो केमिकल जो हमें गिवन है चेक करने के लिए कि वो एसिड है या बेस, वो कैसा केमिकल है? एसिडिक केमिकल है। कैसा है? एसिड है वो। ठीक है, और अगर मैंने लिटमस स्ट्रिप को इस केमिकल के अंदर डिप किया और लिटमस का कलर पर्पल, नेचुरल कलर था पर्पल, पर्पल से कलर चेंज हो गया, कौन सा हो गया कलर? ब्लू कलर हो गया। तो वो केमिकल जो मुझे टेस्ट करने के लिए दिया गया है वो कैसा है? बेस है। ठीक है, लिटमस क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर। कौन से प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया गया है? लाइकन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया गया है। नेचुरल कलर कैसा है लिटमस का? पर्पल कलर है। कौन कौन से फॉर्म में अवेलेबल होता है लिटमस पेपर? एक तो स्ट्रिप की फॉर्म में, इस तरह से अवेलेबल होगा स्ट्रिप की फॉर्म में। दूसरा सॉल्यूशन की फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, लिटमस
जब हम चेक करेंगे तो लिटमस स्ट्रिप को जब मैं किसी केमिकल के अंदर डिप किया मैंने, अगर लिटमस स्ट्रिप का कलर पर्पल से चेंज होकर रेड कलर हो गया तो वो कैसा है, वो केमिकल कैसा है, एसिडिक है। और अगर लिटमस को मैंने डिप किया केमिकल के अंदर और लिटमस पेपर का कलर पर्पल से चेंज होकर ब्लू हो गया तो वो केमिकल कैसा है, हमारा बेसिक है नेचर में, ठीक है, वो एक बेस है। डन। नेक्स्ट है बेटा चाइना रोज। चाइना रोज तो आप लोगों को पता है, गुड़हल, गुड़हल का फूल, ठीक है, ये होता है प्लांट। इसका फूल कुछ ऐसा होता है, देखो थोड़ा मुरझा सा गया है, मुझे ये मिला अभी, मंदिर से लेकर आई हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, भगवान जी से उधार लेकर फूल को। देखो ये है गुड़हल का फूल, ठीक है। अब चाइना रोज को पता आप घर पर भी बना सकते हो, घर पे टेस्ट करना, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि किस किस ने टेस्ट किया है। तो करना क्या है कि चाइना रोज यानी गुड़हल की ये जो पत्तियां हैं, ये पिंक पिंक रेड रेड, ये जो रेड पत्तियां हैं, इनको लो, इसको तोड़ दो, ठीक है, इनको तोड़ दो, ये देखो, इसको हटाओ, ये पत्तियां बच गई फूल की, ठीक है, फ्लावर की। अब इन्हें क्या करना है, थोड़ा गर्म सा पानी हो उसके अंदर डाल देना थोड़ी देर के लिए। ये देखना कि पानी का कलर अगर पिंक हो गया, पिंक क्यों होगा, क्योंकि इनका कलर पानी में चला जाएगा, गर्म पानी में डालोगे तो, है ना। उबलता हुआ पानी भी नहीं होना चाहिए, खोलता हुआ पानी रख दो कभी, ठीक है, वैसे गर्म होना चाहिए। उस पानी के अंदर इन फूल की पत्तियों को डाल देना। जैसे ही पानी का कलर पिंक हो जाए तो क्या करना है, उस पानी को घर में छलनी तो होगी, ठीक है, छलनी से छान लेना। तो जो पत्तियां अलग हो जाएंगी, छलनी से छानोगे तो वो छलनी में आ जाएंगी पत्तियां। तो जो आपके पास पानी बचेगा पिंक कलर का, वही क्या है बेटा, चाइना रोज इंडिकेटर। वही क्या है आपका चाइना रोज इंडिकेटर। और कैसे करोगे पता आप घर पे, ये नींबू जो होता है ना, नींबू सबके घर पे होता है, लेमन, वो एक एसिड है। तो करना क्या है आपको, चाइना रोज इंडिकेटर बना लिया, फूल की पत्तियां ली, गर्म पानी में उन्हें थोड़ी देर के लिए डालकर छोड़ दिया, जब तक पानी का कलर पिंक नहीं हो जाता। जैसे ही पानी का कलर पिंक हुआ, उसको पानी को छान लो, तो आपके पास ग्लास में क्या आ जाएगा, सिर्फ एक पानी आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो पिंक कलर का पानी है आपके पास, वो क्या बन गया आपका चाइना रोज इंडिकेटर। अब उस चाइना रोज इंडिकेटर के अंदर क्या डालोगे, नींबू काटा फ्रिज से लिया और नींबू को निचोड़ दो, थोड़ा सा, हल्का नहीं, मतलब पूरा नहीं, थोड़ा सा निचोड़ दो आप पानी को, पानी के अंदर चाइना रोज इंडिकेटर के अंदर नींबू को निचोड़ दो, ठीक है। तो क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा जो पिंक कलर का पानी था ना, वो और ज्यादा डीप पिंक कलर हो गया, नहीं मेजेंटा कलर हो गया। और मेजेंटा कलर हो गया तो इसका मतलब नींबू क्या है, एसिडिक है। मान लो आपको नहीं पता कि नींबू एसिडिक है, तब आपको क्या करना है, वही है, चाइना रोज इंडिकेटर लिया, नींबू निचोड़ के देखो, डीप पिंक कलर आएगा उसका, मेजेंटा कलर आएगा। मेट्रो कहते हैं ना मेजेंटा लाइन, वो डार्क पिंक होती है, डीप पिंक होती है, वैसा कलर आएगा। तो क्या है, नींबू एसिड है। और बेस का एग्जांपल भी आप कर सकते हो, मीठा सोडा हो घर में, किचन में, मम्मी से बोलो मम्मी मीठा सोडा दो, बेकिंग सोडा होता है वो, बेकिंग सोडा होता है, ठीक है, घर में जनरली मीठा सोडा बोल देते हैं, जो भटूरे में यूज होता है, मतलब ऐसे डिशेस बनाने में। तो क्या करना है, थोड़ा सा मीठा सोडा लो, या तो उसे डायरेक्ट डाल दो, या फिर एक काम करो, पहले उसका सॉल्यूशन बनाना चाहिए। प्रॉपर तरीका यही है, मीठा सोडा लो, नॉर्मल पानी में उसका सॉल्यूशन बनाओ और फिर उस सॉल्यूशन को उसके अंदर डाल दो, चाइना रोज इंडिकेटर जो हमने बनाया है उसके अंदर। तो पता है चाइना रोज इंडिकेटर का कलर कैसे था, पहले पिंक कलर था, लाइट पिंक। अब जैसे ही आपने बेस डाला, बेकिंग सोडा तो हमने पढ़ लिया कि वो बेस है ना। तो जैसे ही आप बेकिंग सोडा को उस चाइना रोज इंडिकेटर के अंदर डालोगे, कैसा कलर हो जाएगा चाइना रोज इंडिकेटर का, पहले पिंक था, अब हो जाएगा ग्रीन कलर। ये वाला तो भैया आप घर पे कर सकते हो खुद से, और अगर नहीं करना है तो इसकी एक शॉर्ट वीडियो मैं बना दूंगी, कमेंट सेक्शन में बताना कि बनानी है या नहीं, ठीक है। डन। चाइना रोज को क्या बोलते हैं, गुड़हल। कैसा कलर होता है चाइना रोज इंडिकेटर का, लाइट पिंक कलर का सॉल्यूशन होता है। कैसे बनाना है ये मैंने आपको बता दिया है। अगर एसिड है कोई सॉल्यूशन, कोई केमिकल एसिडिक है, तो कैसा कलर देगा, चाइना रोज इंडिकेटर का कलर पहले था लाइट पिंक, अब उसका कलर चेंज हो जाएगा मेजेंटा कलर में। और अगर हम बेस की बात करें तो उसका कलर चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर में। डन। लास्ट हमारा नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक, यानी हल्दी, घर में यूज होने वाली हल्दी। अब हल्दी कैसे कलर की होती है, किसी ने ग्रीन कलर की हल्दी देखी है,
कभी ग्रीन कलर की हल्दी होती है? नहीं होती भाई, पीली ही होती है, येलो होती है हल्दी। तो टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक, तो टर्मरिक इंडिकेटर का कलर कैसा होगा? येलो पाउडर, ब्राइट येलो पाउडर, और इसे येलो डाई बोल दो। अब इसको भी आप घर पे बना सकते हो, बहुत इजी तरीके। बस आपको रिक्वायरमेंट होगी एक फिल्टर पेपर की, और आपने किया भी होगा। देखो, हल्दी लेनी है थोड़ी सी पानी, थोड़ा सा पानी लो, उसमें हल्दी डाल दो, अच्छे से मिक्स कर लो, ठीक है। एक फिल्टर पेपर लो, उसके ऊपर हल्दी का जो पानी है, जो घोल आपने बनाया है, जो सॉल्यूशन हल्दी का बनाया है, उसको फिल्टर पेपर के ऊपर डाल दो, ठीक है। थोड़ी देर तक उसे वहीं रहने दो। सॉल्यूशन डालोगे वो पेस्ट की तरह बनाना है आपको, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसा ज्यादा पानी नहीं करना है, हल्का सा पानी पेस्ट की तरह, ठीक है। वो पेस्ट जैसे ही फिल्टर पेपर के ऊपर आएगा, फिल्टर पेपर पे वो डिपॉजिट हो जाएगा। सिंपल। उसे सूखने के लिए, थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दो, छेड़ो मत उसे, ठीक है। फिर क्या हो गया? सूखने के बाद उन स्ट्रिप्स को कट कर लो, वही आपका बन गया फिल्टर पेपर। लो, जैसे समझाती हूँ, देखो यार, मान लो ये फिल्टर पेपर है, इतना बड़ा नहीं होता है, ठीक है, लैब में जो जनरली आपको मिलेगा। मान लेते हैं ये फिल्टर पेपर है, इसके ऊपर क्या करना है? थोड़ा सा पानी, उसके अंदर हल्दी, एक पेस्ट बना लिया, ठीक है, उसको डाल दो इस फिल्टर पेपर के ऊपर, उस पेस्ट को, ठीक है। फिर इस पेस्ट को फिल्टर पेपर के ऊपर थोड़ी देर सूखने दो। सूखने के बाद इन स्ट्रिप्स को कट कर लो। ये आपके पास बन गई टर्मरिक स्ट्रिप्स, टर्मरिक इंडिकेटर की स्ट्रिप्स, ठीक है। अब देखो, अगर हमें जो केमिकल टेस्ट करना है वो एसिड होगा, तो टर्मरिक स्ट्रिप्स का कलर चेंज, टर्मरिक इंडिकेटर्स का कलर चेंज नहीं होगा। पहले भी टर्मरिक इंडिकेटर येलो कलर के थे, अभी भी येलो कलर ही रहेगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा कलर में। इसका मतलब समझ जाओ वो केमिकल कैसा है? एसिड है। अगर टर्मरिक इंडिकेटर का कलर येलो से चेंज होकर रेड हो गया, जब हमने कोई केमिकल डाला और हमारे टर्मरिक इंडिकेटर का कलर येलो से चेंज होकर रेड हो गया, तो वो कैसा इंडिकेटर है हमारा? वो कैसा केमिकल है हमारा? बेसिक है, ठीक है। तो हमारे पास तीनों हमारे ये हो गए हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, लिटमस, चाइना रोज, टर्मरिक। लिटमस मतलब लाइक एन प्लांट, नेचुरल कलर पर्पल। अगर कोई केमिकल एसिडिक है तो कैसा कलर हो जाएगा? पर्पल से चेंज होकर रेड। बेसिक है तो ब्लू। बेस भी बी से शुरू होता है, ब्लू भी बी से शुरू होता है, ठीक है। चाइना रोज इंडिकेटर गुड़हल, अभी मैंने बताया कि कैसे बनाना है। कैसा कलर होगा सॉल्यूशन का? लाइट पिंक कलर। अगर जो केमिकल हम टेस्ट कर रहे हैं वो एसिडिक इन नेचर है, तो सॉल्यूशन का कलर मेजेंटा हो जाएगा। मेजेंटा यानी डीप पिंक हो जाएगा। अभी लाइट पिंक था, अभी डीप पिंक हो जाएगा। और अगर वो केमिकल बेसिक नेचर में हुआ तो कैसा कलर चेंज कर देगा? ग्रीन कलर हो जाएगा सॉल्यूशन का। सिंपल। टर्मरिक का हल्दी कैसी होती है? येलो कलर की होती है। टर्मरिक पाउडर, टर्मरिक स्ट्रिप्स बनाना मैंने आपको बता दिया है। अगर हमारा केमिकल एसिडिक नेचर में होगा तो टर्मरिक स्ट्रिप्स का कलर येलो ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा कलर में। अगर हमारा बेसिक इन नेचर होगा तो कैसा कलर हो जाएगा? रेड कलर हो जाएगा, ठीक है, टर्मरिक पेपर का। आपने देखा होगा जब आप लोग स्कूल में खाना खाते हो, लंच में आप लोग अपनी शर्ट को गंदा कर लेते हैं, या घर पे भी खाना खाते हो, सब्जी वगैरह गिर जाती है। सब्जी में क्या है? हल्दी है। तो जब मम्मियाँ घर पे आपके कपड़े साफ करती हैं तो क्या होता है? वो स्टेन थोड़ा सा रेडिश में आ जाता है। तो वो रेडिश में क्यों आता है? क्योंकि जिससे हम कपड़े धो रहे हैं वो कैसा है नेचर में? बेसिक इन नेचर है, ठीक है। टर्मरिक का तो यही खेल खत्म हो गया। आपने कपड़ों पे सब्जी गिरा दी, सब्जी में थी हल्दी, ठीक है, मम्मी ने उस कपड़े को अच्छे से रगड़ के धो दिया, ठीक है। तो मम्मी से पूछना, जब मम्मी उसको रगड़ती हैं तो उसका कलर कैसा चेंज होता है? जो दाग लगा है, स्टेन जो लगा है आपकी शर्ट के ऊपर, वो कैसे कलर का हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा रेड कलर का? क्योंकि मम्मी जिससे कपड़े धो रही हैं वो नेचर में कैसा है? बेसिक है। सिंपल। अब नेक्स्ट, सिंथेटिक और आर्टिफिशियल इंडिकेटर। एक ही इंडिकेटर है जो सिंथेटिक इंडिकेटर है, जिसे हम यूज करते हैं, उसे बोलते हैं फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन, ठीक है। सिंथेटिक है, सिंथेटिक का मतलब पता है, आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, मनुष्य द्वारा बनाया गया है, हम लोग बनाते हैं,
हम मतलब नहीं, जो बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, अभी इसको भूल जाओगे क्या लिखा है, पहले ये पढ़ो। अगर कोई केमिकल एसिडिक नेचर में हुआ तो फिनोल्फथलीन के साथ वो कैसा कलर देगा, कलरलेस। अभी आपकी बुक में भी गिवन होगा, बुक के पेजेस पलट कर देखो, फिनोल्फथलीन का नेचुरल कलर कैसा होता है, जैसे लिटमस का नेचुरल कलर कैसा था, पर्पल। फिनोल्फथलीन कलरलेस होता है, ठीक है। तो जब उसके अंदर, फिनोल्फथलीन के अंदर मैं एसिड डालूंगी, मतलब मुझे नहीं पता वो एसिड है, कोई भी केमिकल मैंने डाला और मान लो उसका नेचर एसिडिक हुआ, तो कैसा, कोई कलर नहीं आएगा फिनोल्फथलीन में, वो कलरलेस था पहले भी नेचुरली और अभी वो कलरलेस ही रहेगा। इसका मतलब क्या है, वो एसिडिक केमिकल है। मान लो मैंने कोई केमिकल डाला फिनोल्फथलीन के अंदर, फिनोल्फथलीन का नेचुरल कलर था कलरलेस, कोई कलर नहीं था फिनोल्फथलीन का। अब मैंने एक केमिकल डाला, अब उसका कलर हो गया है पिंक कलर, तो समझ जाओ कि जो हमने केमिकल डाला है वो कैसा है, नेचर में बेसिक है, वो एक बेस है, ठीक है। अब ये पॉइंट पढ़ो, मेनली फिनोल्फथलीन को यूज किया जाता है बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है एसिड के अंदर अगर मैं बेस डाल दूं या फिर बेस के अंदर अगर मैं एसिड डाल दूं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगी वो रिएक्शन, न्यूट्रल हो जाएगी, ठीक है। और दो नए प्रोडक्ट बनेंगे जिनका नाम है सोल्ट और वाटर, ठीक है। या तो एसिड के अंदर बेस डाल दिया या फिर बेस के अंदर एसिड डाल दिया, तो दो नए प्रोडक्ट्स बने जिनका नाम है सोल्ट एंड वाटर। ये H2O क्या है, वाटर है, पानी, पानी है ये, ठीक है, समझ आया। अब ये मत पूछना अभी कि मैम एसिड अगर वीक हुआ और बेस स्ट्रॉन्ग हुआ या बेस वीक हुआ, वो भी करेंगे, सोल्ट आएगा अभी आपका, ठीक है। एसिडिक सोल्ट, बेसिक सोल्ट, ये सारी चीजें आएंगी, न्यूट्रल सोल्ट, ठीक है। अगर दोनों इक्वल अमाउंट में हुए, यानी ये भी स्ट्रॉन्ग है ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा, न्यूट्रल सोल्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी करेंगे वो टॉपिक, अभी इतना याद रखो इंडिकेटर्स, और ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी नोट्स के अलावा।